Hello guys, welcome back to my channel. Today we'll be discussing about the desmolytic stage of the life cycle of ameloblast, which is the last stage of its life cycle. जिसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है. Hello guys, welcome back to my channel. Today we'll be discussing about the desmolytic stage of life cycle of ameloblast. It is the last stage of its life cycle and it is the second stage of the post secretory phase of the life cycle of ameloblast. ठीक है. So desmolytic, what does this term mean? First of all, lytic means breakdown and desmo means कोई भी connection, कोई भी कार्बन बॉन्ड, कोई भी जंक्शन, मतलब किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन, कनेक्शन. ठीक है. तो डेस्मोलाइटिक मीन्स कनेक्शन का ब्रेकडाउन हो रहा है इसमें. अब क्या होता है स्टेज में? देखो, टूथ जो है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इन द डेवलपमेंट ऑफ टूथ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट सबसे पहले ओरल एक्टोडर्म से क्या आता है? डेंटल लमाइना. ठीक है. एंड उसके बाद फिर यहाँ पे टूथ बर्ड बनता है. बर्ड स्टेज, कैप स्टेज, अर्ली बेल स्टेज, एडवांस बेल स्टेजेस उसके बाद आती है. बट इन द अर्ली बेल स्टेज ये जो कनेक्शन है ये टूट जाता है. ठीक है. ओरल एक्टोडर्म से टूथ का कनेक्शन टूट जाता है. अब क्या है? बिलो द ओरल एक्टोडर्म हमारा टूथ बन के रेडी हो चुका है. ठीक है. तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या आएगी? हियर देयर इज ओरल एक्टोडर्म. ठीक है. अब देखो, हम लोगों ने क्या, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रोटेक्टिव स्टेज दैट द आउटर, मतलब द क्राउन, न्यूली फॉर्म्ड इनामल, इट इज़, ये पूरा इसको कम्प्लीटली कवर कौन करता है? इट इज़ कवर्ड कम्प्लीटली बाय द रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम विच इज़ अ स्ट्रैटिफाइड लेयर. इसमें 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं. कौन कौन सी? आउटर इनामल एपिथेलियम, या फिर जो अमीलोब्लास्ट सेल्स हैं वो अब स्पिंडल शेप हो चुकी है. उसके बाद स्ट्रैटम इंटरमीडियम, वो भी स्पिंडल शेप हो चुकी है. उसके बाद एक है आउटर इनामल एपिथेलियम की सेल्स. ठीक है. तो इसको जो है, जो हमारा मतलब टूथ जो डेवलप हो रहा है, क्राउन, उसको कवर करके रखता है. द क्राउन इज कवर्ड बाय द रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम. ठीक है. नाउ इन द डेस्मोलाइटिक स्टेज व्हाट इज हैपनिंग? द टूथ इज स्टार्टेड इरप्टिंग इन द ओरल कैविटी. टूथ धीरे धीरे ओरल कैविटी में इरप्ट हो रहा है. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम? अब ये रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम का फंक्शन आएगा. तो रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम क्या करता है? ये एक पाथ बनाता है फॉर द टूथ टू इरप्ट. इसका इरप्शन का पाथ कौन बना रहा है? रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम. ठीक है. हाउ? बाय द प्रोसेस ऑफ डेस्मोलाइसिस. ठीक है. तो रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम क्या करा रहा है? डेस्मोलाइसिस. देयरफॉर दिस स्टेज इज नोन एज द डेस्मोलाइटिक स्टेज. क्या होता है? द रिड्यूस्ड इनामल एपिथेलियम इट प्रोलिफरेट्स फर्दर इन द कस्प टिप. ये टिप में ये और ज़्यादा प्रोलिफरेट हो जाता है. ठीक है. और ज़्यादा अमाउंट में. तो पहले ये प्रोलिफरेट हो रहा है एंड देन इट सिक्रीट्स अ एंजाइम विच इज़ कोलाजिनेज. ठीक है. तो ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है, कोलाजिनेज. ठीक है. देयर बाय क्या होता है? जो एडजेसेंट कनेक्टिव टिश्यू है, अब आसपास के कनेक्टिव टिश्यू
यहाँ की ओरल एक्टोडर्म और ये इनके बीच में क्या आ गया है, एंजाइम आ गई है कोलाजिनेज, ठीक है। सो बिटवीन द ओरल म्यूकोजा एंड द इरप्टिंग टीथ, बिकॉज ऑफ विच क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के कोलेजन फाइबर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम जो है वो कस्प टिप पे या फिर टूथ के सबसे ऑक्लूजल एरिया या फिर कस्पल एरिया पे प्रोलिफरेट करता है। आफ्टर प्रोलिफरेटिंग इट सिक्रीट्स एन एंजाइम विच इज़ कोलाजिनेज विच हेल्प्स टू डिसोल्यूट या फिर डिस्ट्रॉय द कोलेजन फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू एडजेसेंट डेंटल सैक की कनेक्टिव टिश्यू भी होगी एंड ओरल एक्टोडर्म की भी कनेक्टिव टिश्यू होगी, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप, ये डेस्मोलाइसिस। इसके बाद क्या होता है, सी दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट सेकेंड प्रोसेस क्या हो रहा है, जो अब ये रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम है अपना, ये फ्यूज़ हो जाता है विद द ओरल एक्टोडर्म, ठीक है। टूथ पूरा इरप्ट हो गया, ये डिज़ोल्व हो गया एंड ओरल एक्टोडर्म में भी सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ की जो ओरल एक्टोडर्म की सेल्स हैं उसके साथ ये रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम फ्यूज़ हो जाता है, ये ओरल एक्टोडर्म की सेल्स। So the reduced enamel epithelium now fuses with the oral ectoderm, ठीक है। So it fuses with oral ectoderm। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सॉलिड प्लग बन जाएगा एपिथेलियल सेल्स का, ठीक है, जिसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, सॉलिड plug of epithelial cells is formed, ठीक है। now यहाँ पे बहुत सारी सेल्स कंडेंस हो गई हैं, ठीक है। देखो ये हमारा टूथ है जो इरप्ट हो रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे बहुत सारी सेल्स, रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम और ओरल एक्टोडर्म दोनों की सेल्स कंडेंस हो चुकी है। दिस इज द ओरल एक्टोडर्म, ठीक है। अब क्या होता है, जो सेंटर सेल्स हैं ऑफ दिस कंडेंस्ड सॉलिड प्लग, इसकी जो सेंटर सेल्स हैं वो एपोप्टोसिस, ठीक है, दे अंडरगो एपोप्टोसिस। तो ये जो सेंट्रल सेल्स हैं ये नहीं रहेंगी, ठीक है। तो जो सेंट्रल सेल्स हैं ये एपोप्टोसिस अंडरगो करती है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक कैनाल बनता है, ठीक है, जिसके थ्रू टूथ इरप्ट होता है ओरल कैविटी में। सो नाउ अ कैनाल इज फॉर्म्ड बाय विच the tooth erupts in the oral cavity, ठीक है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस कैनाल, इसी के थ्रू टूथ क्या हो रहा है, इरप्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, जो सेल्स हैं पूरी रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम की वो पूरी डीजेनरेट हो जाएंगी। ये जो सेल्स हैं रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम की वो डीजेनरेट हो जाएगी एंड फाइनली द टूथ विल कम्प्लीटली इरप्ट इन द ओरल कैविटी, ठीक है। अब अगर
प्रीमेच्योर लॉस या फिर डीजेनरेशन हो जाएगा रिड्यूस्ड इनेमल एपिथेलियम का, तो टूथ इरप्शन जो है इट कैन बी प्रिवेंटेड, या फिर टूथ इरप्शन नहीं हो पाएगा उसकी वजह से, ठीक है। तो अगर प्रीमेच्योर लॉस हो रहा है तो टूथ इरप्शन जो है वो क्वेश्चनेबल हो जाएगा कि टूथ अब इरप्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। So this is it about the desmolytic stage, which is the last stage of the life cycle of ameloblast. I hope I've made myself clear and you all have understood very nicely the life cycle of ameloblast. In the coming videos, we'll be discussing about amelogenesis, the different structures of enamel. Thank you. Keep visiting.